नमस्कार बच्चों, हमारे टॉपिक चल रहा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कवि परिचय हम कल पढ़ चुके हैं। आज देखिए पाठ परिचय। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। इंपॉर्टेंट बात है व्याख्या के लिए, आंसर के लिए, कि इनकी जो कविता पढ़ेंगे ना, प्रभो प्रभो कविता, इनका एक काव्य संग्रह है कानन कुसुम। कानन कुसुम कविता संग्रह ली गई है। मतलब कहने का हुआ कि हे प्रभो कविता कहाँ से ली गई है? इनका एक कानन कुसुम नाम से कविताओं का संग्रह है, उस कानन कुसुम से ली गई है ये कविता। इसमें ईश्वर की स्तुति करते हुए, भगवान की स्तुति, ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, क्या क्या है, सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता, ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं होता? ईश्वर सभी जगह रहता है। ईश्वर सुंदर है, सौंदर्यशाली है, और ईश्वर शक्तिमत्ता है, बड़ा शक्तिशाली है ईश्वर, चाहे जो ईश्वर के द्वारा हो सकता है, का गुणगान किया। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसाद, प्रकृति को जब कवि देखता है तो प्रत्येक कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, उदाहरण में, प्रकृति को देखने में ईश्वर का अनंत प्रसार, प्रकृति को देखता है तो प्रकृति में ईश्वर का ही रूप दिखता है, दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। चंद्रमा की किरणें हैं, मानो वो चंद्रमा की किरणें भी ईश्वर के प्रकाश को प्रकट कर रही हैं, बता रही हैं। सागर की उत्ताल लहरें, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हैं, समुद्र में उठने वाली, उसका स्तुति करती हैं। मानो समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें ईश्वर का स्तुति गान करती हैं, ईश्वर की वंदना करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को, और चांदनी है जो ईश्वर की मुस्कुराहट का रूप है। चांदनी ईश्वर की मुस्कुराहट का रूप है। नदियों का कल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। कलियां, नदियां कल कल करती हुई, कल निनाद यानी स्वर, आवाज, कल कल की आवाज करती हुई बहती हैं, मानो वो ईश्वर की प्रसन्नता को व्यक्त कर रही हैं नदियां। मानवीकरण अलंकार है इसमें पूरे में। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। प्रकृति के सुंदरता को और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकट करने वाला, बताने वाला, प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर, जब व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। मनोरथ, मन की इच्छाएं, मनोकामना, जब भगवान की कृपा होती है तभी मनुष्य जो जो सोचता है वो पूर्ण होता है। बिना भगवान की कृपा के, बिना ईश्वर के प्रसन्न हुए मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता, शुद्ध हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं, ध्यान रखना। कल भी आया था, इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। शुद्ध हिंदी को कहते हैं जिसमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता होती है, वो खड़ी बोली होती है। ईश्वर की ये हो गए ना। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है, उनके भावों को प्रकट करने का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने, तत्समयी मतलब तत्सम शब्दावली है, संस्कृत वाली शब्दावली है तत्सम, और गंभीर भाषा में कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं।
हे भगवान, हे ईश्वर, विमल इंदु की, विमल स्वच्छ जो इंदु है, चंद्रमा है, इसकी, चंद्रमा की विशाल किरणें मतलब चांदनी है, प्रकाश तेरा बता रही है, मानो वो तेरे प्रकाश के बारे में बता रही है, तेरे इसमें है ना, तेरी मुस्कुराहट के बारे में बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर तेरी माया है जो अनादि है, अनादि प्रारंभ से रहित, जिसके प्रारंभ का पता नहीं है। भाई ईश्वर कब हुआ? अनादि है ईश्वर, ईश्वर के जन्म का पता ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश शंकर, ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनके माता पिता कौन थे, ये तो अनादि है, न इनका जन्म हुआ न ये मरेंगे। अनादि तेरी अनंत माया, तेरी तू अनादि है ये ईश्वर, और तेरी माया अनंत है, अंतहीन है, जगत को लीला दिखा रही है, ये पूरे संसार को अपनी लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, कभी आगे कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप में जो दया भावना है, इस दया भावना का प्रसार कितना है। हे ईश्वर तेरी दया का फैलाव कितना विस्तृत है, यदि इसे देखना हो, तुम्हारे मन में कितनी दया का भाव है, यदि तुम्हारे मन में इसकी दया को देखना हो, ये देखना है तो देखे सागर को, सागर को देखना चाहिए, समुद्र का विस्तार देखना चाहिए, अर्थात समुद्र का जैसे विस्तार होता है, अथाह समुद्र होता है, विस्तृत होता है, सामान्य ईश्वर की दया का प्रसार है, वैसे ही सब लोगों के ऊपर ईश्वर की दया अथाह है, विस्तृत रूप से ईश्वर की दया व्याप्त है लोगों पर। ईश्वर की दया किसकी तरह है? समुद्र की तरह। जैसे समुद्र छोटा मोटा होता नहीं, विशाल होता है, वैसे ही बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर कृपा ईश्वर की व्याप्त है। प्रसार तेरी दया का कितना, भाई तेरे मन में कितना दया का भाव है, यदि ये देखना हो तो किसको देखना चाहिए? सागर को देखना चाहिए, समुद्र को देखना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, और तुम्हारी प्रशंसा का भाव है, तेरी प्रशंसा का राग, तुम्हारी प्रशंसा की बातें, सागर की उत्ताल तरंगे, तरंग मालाएं गा रही हैं, सागर की उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें वो जो आवाज करती हैं, तो मानो वो आवाज नहीं कर रही, वो लहरें उठकर आवाज करती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो तेरी ही प्रशंसा के गीत गा रही हैं। समुद्र की जो लहरें हैं वो उठकर क्या कर रही हैं? वो तुम्हारी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। सागर में एक के बाद एक उठने वाली लहरें ईश्वर की श्रेष्ठता के गीत गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, जो तुम्हारी स्मित देखना चाहते हो, मुस्कुराहट देखना चाहते हो, भाई ईश्वर हमने तो देखा नहीं, हम ये सोचें कि भाई ईश्वर की मुस्कुराहट कैसी होगी, ईश्वर कैसे हंसता होगा। जो तुम्हारी, हे प्रभु तुम्हारी मुस्कान को जो देखना चाहे, वह देख सकता है चंद्रिका को, वह चंद्रिका को देख सकता है, चांदनी को देख सकता है। जो तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहे वो किसको देख सकता है? वो चांदनी को देख सकता है। यानी चांदनी को देखकर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ईश्वर की मुस्कुराहट भी ऐसी ही होगी। अर्थात चंद्रिका, चांदनी तुम्हारी मुस्कान है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। कोई कहे साहब ईश्वर की हंसी कैसी है, तो नदियों की कलकल की आवाज है, जो मानो उस ईश्वर की हंसी है, मुस्कुराहट। नदियों का कल कल निनाद ही तुम्हारे आह्लाद को व्यक्त करता है, तुम्हारी हंसी को, प्रसन्नता को व्यक्त करता है। नदियां तो कल कल करके प्रवाहित होती हैं, उसमें तुम्हारे आह्लाद को देखा जा सकता है। अर्थात चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी है। चारों लाइनों का भाव, चांदनी जो है वो तो ईश्वर की मुस्कान, मुस्कुराहट जैसी है, और नदियों की कलकल की ध्वनि उसके हंसने की आवाज है। समझ में आ गया? विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखनी हो दीपमाला, विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर, भाई कोई कहे कि ईश्वर का मंदिर घर कैसा है, मंदिर का मतलब घर, ईश्वर का घर कैसा है? वो तो हम भगवान की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, इसलिए उसको मंदिर कह देते हैं। मंदिर का मतलब घर होता है। इस विशाल मंदिर की यामिनी में रात में जिसे देखना ही हो दीपमाला, जिसे दीपक देखनी, जैसे मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं, कोई सोचे कि ईश्वर के मंदिर में कैसे दीपक जलाए जाते हो, जिसे ईश्वरीय मंदिर के दीपक देखना हो,
जिसे देखना हो दीपमाला, वो तारागण की ज्योति, उसका पता अनूठा बता रही है। आसमान में खिलते हुए तारे हैं, वो उस ईश्वर के मंदिर का पता बता रही है। कहने का मतलब है जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, वैसे ही ईश्वर के मंदिर में मानो दीपक जगमगा रहे होंगे। यहाँ तारों को क्या बताया है? दीपक। पता अनूठा बता रही है, तुम अनूठा पता बता रही है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। हे प्रभु, तुम प्रेम से युक्त प्रकाश की तरह हो। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। इसमें क्या बताया जा रहा है? प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं, कल्पनाएं पूरी होती हैं। प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्रकृति रूपी कमलनी, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, अंशुमाली सूर्य की किरण, सूर्य प्रकृति पद्मिनी, प्रकृति रूपी जो कमलनी है उसके सूर्य तुम ही हो। ऐसा कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तब कमल का फूल खिलता है, और सूर्यास्त होता है तो उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, मुरझा जाता है। मुरझा क्या जाता है? पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, पैक हो जाता है वापस, और जैसे ही अगले दिन सूर्योदय होता है वापस पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। तो कमल की पंखुड़ियाँ, कमल का फूल सूर्य को देखकर खिलता है, वैसे ही इस संसार में प्रेम में प्रकाश हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, प्रकृति रूपी कमलनी है, धरती रूपी कमलनी के अंशुमाली हो। कहने का मतलब है कि तुम्हारे आने से ही धरती पर सब कुछ उत्पन्न होता है, निपजता है। प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति रूपी कमलनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। अंशुमाली यानी सूर्य। वास्तव में देखा जाए तो विश्व में व्याप्त प्रेम में तुम्हारा ही प्रकाश है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बता बराबर बता रही है, और धरती इस बात को बराबर बता रही है कि तुम ये अपार संसार रूपी उपवन के माली हो। इस धरती को तुम ही सजाने और संवारने वाले हो। तुम अत्यंत दयालु हो, जो तेरी होवे दया दया निधि। हे दया निधि, दया के सागर, जब आपकी दया हो, जब आपकी कृपा हो, मेहरबानी हो, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो व्यक्ति का मनोरथ पूर्ण होता है। जब आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो, तभी व्यक्ति का मनोरथ पूर्ण होता है, उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। यानी सभी ये बात पुकार कर कहते हैं कि तुम अत्यंत दयालु हो। सभी लोग ये बात पुकार कर कहते हैं कि तुम दयालु हो, तुम्हारी दया से ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सभी लोग कहते हैं, सभी ये कहते पुकार करके, सभी कौन? सभी साधु, संत, महात्मा और सदग्रंथ पुकार कर यही कहते हैं। और यही आशा मुझे आपकी दया प्राप्त होने का विश्वास दिलाती है कि मुझे भी एक दिन आपकी दया मिलेगी। ध्यान रखना, व्याख्या में लिखोगे, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। और ये जो अभी अभी पढ़ा है ना, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, इसमें रूपक अलंकार है एक, तो एक अनुप्रास और मानवीकरण भी है। ये आपका चैप्टर हो गया है। क्वेश्चन देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, सारा ही करना है। 13वां मत करना, कर लेना, 13वां भी कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।